രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധ താൽപര്യങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത ഒരു കാലഘട്ടം രാജ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. അടൽ തുരങ്കത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ സംസാരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനമായി തന്റെ സർക്കാരിന് മറ്റൊന്നുമില്ല എന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. देश की रक्षा करने वालों की जरूरतों का ध्यान रखना, उनके हितों का ध्यान रखना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है. देश हित से बड़ा, देश की रक्षा से बड़ा हमारे लिए और कुछ नहीं है. लेकिन देश ने लंबे समय तक वो दौर भी देखा है जब देश की रक्षा हितों के साथ समझौता किया गया. देश की वायुसेना आधुनिक फाइटर प्लेन मांगती रही. वो लोग फाइल पे फाइल, फाइल पे फाइल, कभी फाइल खोलते थे, कभी फाइल से खेलते थे. गोला बारूद हो, आधुनिक राइफलें हो, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हो, कड़ाके की ठंड में काम आने वाले उपकरण और अन्य सामान हो, सब कुछ ताक पर रख दिया गया था. एक समय था जब हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों की ताकत अच्छों के होश उड़ा देती थी. लेकिन देश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया. അതിർത്തിയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനാണ് സർക്കാർ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അടൽ തുരങ്കം പോലെ തന്നെയാണ് മറ്റ് പല പ്രധാന പദ്ധതികളും സർക്കാരിന്റെ മുൻ പരിഗണനയിൽ. अनेक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के साथ ऐसा ही व्यवहार किया गया. लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी के रूप में सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण एयर स्ट्रिप 40-50 साल तक बंद रही. क्या मजबूरी थी, क्या दबाव था? मैं इसके विस्तार में जाना नहीं चाहता. इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, बहुत कुछ लिखा जा चुका है. लेकिन सच्चाई यही है कि दौलत बेग ओल्डी की एयर स्ट्रिप वायुसेना ने अपने इरादों की वजह से शुरू हो पाई. उसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति कहीं नजर नहीं आई. साथियों, मैं ऐसे दर्जनों प्रोजेक्ट गिना सकता हूं जो सामरिक दृष्टि से और सुविधा की दृष्टि से भले ही कितने भी महत्वपूर्ण रहे हो, लेकिन बरसों तक नजरअंदाज किए गए. बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पूरी ताकत लगा दी गई है. इसका बहुत बड़ा लाभ सामान्य जनों के साथ ही हमारे फौजी भाई बहनों को भी हो रहा. അടൽ തുരങ്കത്തിന്റെ വിജയം പഠന വിഷയമാക്കുന്നതിനെ പ്രധാനമന്ത്രി എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളെയും ക്ഷണിച്ചു. എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റഡീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർവകലാശാലകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അടൽ തുരങ്കത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു കേസ് പഠനം നടത്താൻ അവസരം നൽകണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഈ തുരങ്കം എങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചുവെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കണമെന്നും തുരങ്കത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. मेरा शिक्षा मंत्रालय से आग्रह है कि हमारे देश में जितने भी टेक्निकल और इंजीनियरिंग से जुड़े यूनिवर्सिटीज हैं, उन यूनिवर्सिटीज के बच्चों को केस स्टडी का काम दिया जाए और हर वर्ष एक यूनिवर्सिटी से 8-10 बच्चों के एक बैच यहां आए. केस स्टडी ये कैसे कल्पना हुई, कैसे बना, कैसे चुनौती आई, कैसे रास्ते निकाले, और दुनिया में सबसे ऊंची और सबसे लंबी जगह पे विश्व में नाम कमाने वाली इस टनल का इंजीनियरिंग नॉलेज हमारे देश के स्टूडेंट्स को होना ही चाहिए. इतना ही नहीं, ग्लोबली भी मैं चाहूंगा एमईए के लोग कुछ यूनिवर्सिटीज को इनवाइट करें, वहां की यूनिवर्सिटी केस स्टडी के लिए यहां आए, प्रोजेक्ट के रूप में स्टडी करें. दुनिया के अंदर हमारे इस ताकत की पहचान होनी चाहिए, विश्व को हमारी ताकत का परिचय होना चाहिए. सीमित संसाधनों के बाद भी कैसे अद्भुत काम वर्तमान पीढ़ी के हमारे जवान कर सकते हैं, इसका ज्ञान दुनिया को होना चाहिए. और इसलिए मैं चाहूंगा कि
रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, एमईए, बीआरओ सब मिल करके एक प्रकार से लगातार ये एजुकेशन का हिस्सा बन जाए टनल का काम। ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൗമുദി TV